इधर शुरू कर देते हैं। कहाँ बिजी रह रहे हो आजकल बताओ। सिर्फ बिजी तो स्कूल का ही काम है। देखो ये काम होता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी काम करना है। अगर आप अदर ग्रुप में देखोगे ना, तो अदर ग्रुप में बच्चे कर रहे हैं, तो बिजी तो सभी को ही रहेगा, लेकिन साथ साथ ये भी काम करना है। ओके सर। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। हेलो गौरव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियांशी भारद्वाज। एक मिनट रुको आप। प्रतीक्षा, आपका वो हो गया क्या, फॉर्म फिलअप हो गया क्या? यस सर। चलो अच्छा है। और सभी को यार जेई का फॉर्म भर दो। और जिसका जो भी कैटेगरी है ना, ईडब्ल्यूएस जनरल चाहे ओबीसी चाहे जो भी हो, आप लोग उसका बेनिफिट्स लो, ठीक है। यस सर। आप लोग उसका बेनिफिट्स लो। माधव, इसका मुझे नहीं आइडिया है, फुल आइडिया नहीं है मुझे। फुल आइडिया नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चों को और वेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 मिनट और वेट करते हैं, और भी बच्चों को आने देते हैं। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है, 1-2 मिनट और रुकते हैं, बच्चों को आने देते हैं। सर हम मेजर टेस्ट की रिवीजन कब से करेंगे? मेजर टेस्ट का रिवीजन आज ना हम अपना क्लासेस फाइनल करते हैं, आज ही से करेंगे हम। और नेक्स्ट ओके क्लास सर। हमारा मेजर टेस्ट भी होगा का प्रिपरेशन, और उसके नेक्स्ट क्लास भी होगा। आज हमारा न्यूक्लिक एसिड खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, जो हमारी केमिस्ट्री होगी ना वो खत्म हो जाएगी। बस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बचेगा, तो हम लोग मंडे से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। ओके सर। फुल फुल क्लास हम लोग लास्ट मतलब सेकंड, इसके अगला वाला क्लास फुल क्लास पढ़ेंगे, उसके जस्ट अगला वाला क्लास हम लोग फुल क्लास पढ़ेंगे मेजर टेस्ट के लिए, ठीक है। सभी को ये ऑफलाइन के लिए रेडी हो जाना, जो भी दिल्ली से पास बच्चे हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, 1-2 मिनट और रुकते हैं। थोड़ा सा और रुकते हैं।
सर इस बार आप आएंगे ऑफलाइन सेंटर पे? नहीं, काफी दूर हूँ मैं, बहुत ही दूर हूँ मैं। पास रहता तो कोशिश करता पूरा। रुको थोड़ा सा रुको। आप कहाँ पे रहते हैं सर? मैं गोरखपुर, नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर, यूपी गोरखपुर? में। मैं गोरखपुर ही रहता हूँ। सर ये तो वो सेंटर चूज करना था ना सर, तो मैंने गोरखपुर भी चूज किया है। ऐसा फोर क्यों? सेंटर चूज करने थे पहले सर। अयोध्या नजदीक नजदीक था तो फर्स्ट पे अयोध्या आप कहाँ डाला, से फिर हो? गोरखपुर। आप कहाँ से हो प्रतीक्षा? सर मैं यूपी से हूँ, बस्ती से। अच्छा, बस्ती तो फिर गोरखपुर के पास ही है। यस सर। आप या फिर गोरखपुर चूज कर लो या फिर अयोध्या अयोध्या आपके सबसे नजदीक होगा, सबसे पास अयोध्या होगा। यस सर। अयोध्या ले लो या फिर लखनऊ वगैरह ले लो, ये भी सर काफी। 4 ऑप्शन थे, मतलब 4 सेंटर थे, इन्हीं चारों में से कोई मिलेगा। चलो अच्छा है, जो पहला पे रखा है ना वही वही मेजर चांस होता है कि वही पहले पे रखा यस सर। है। हाँ। सर बायोमोलिक्यूल्स के शॉर्ट नोट्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या बोल रहे हो आप? सर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की शॉर्ट नोट्स सर, मैंने आपको मैसेज किया था। मैं देख रहा हूँ, मैं वही देख रहा था। मैं बायोमोलिक्यूल्स ही देख रहा था। आप लोग ऐसे होल्ड पे रहते जाओ, मेरे पास कहीं ना कहीं तो था। वो मिल क्यों नहीं रहा ये मुझे भी नहीं पता चल रहा। ऐसे ही रहो आप लोग, 1-2 मिनट और रहो, मैं स्टार्ट ही करता हूँ। मिल तो जाएगा ही, नहीं मिलेगा तो जाएगा कहाँ पर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। सर आज रिवीजन भी कराएंगे? रिवीजन तो नहीं कराऊंगा। किस चीज का रिवीजन बताओ? सर मेजर टेस्ट का। मेजर टेस्ट का ना, आज हाफ क्लास लूंगा, हाफ क्लास में मेरा आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ना हाफ क्लास से मैं रिवीजन ही कराऊंगा, और उसके बाद बचेगा हमारा कल का जो क्लास होगा वो फुल क्लास टेस्ट के लिए रिवीजन होगा, और अगले दिन भी फुल क्लास हमारा टेस्ट के लिए रिवीजन होगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, यही सब होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है क्या? यस सर। अभी किसी को कुछ भी डाउट है? और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट मंडे से बताऊंगा। ठीक है? वो भी आपका 3 से 4 क्लास में फिनिश होएगा। मींस ना अगला वीक आपका लास्ट वीक होगा पूरे केमिस्ट्री से हमारा। अगला वीक क्या होगा आपका? लास्ट वीक होगा। उसके बाद आपका केवल और केवल रिवीजन चलेगा और मेजर टेस्ट चलेगा। ओनली और ओनली मेजर टेस्ट और रिवीजन। और आप लोग मतलब चैप्टर ऑन डिमांड भी चलेगा, जो चैप्टर आप लोग का वीक वगैरह हो। काफी लोगों को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा क्या है? क्या है ऐसा जिसकी वजह से ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को? बताओ बताओ। सर रिएक्शंस भूल जाते हैं। देखो रिएक्शंस वगैरह ना आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कॉपी पेन ले लिया करो आप लोग। ठीक है? ऑर्गेनिक है, कॉपी पेन ले लिया करो। मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ कॉपी पेन ले लिया करो, बिना कॉपी पेन के मजा नहीं आएगा ये रिएक्शन। और सेम प्रॉब्लम आपको मैथमेटिक्स में भी आएगी। जब तक आप लोग मैथमेटिक्स में भी कॉपी पेन लेके नहीं चलोगे ना, उसमें भी नहीं समझ आएगा। सामने से तो सब चीज दिखेगा लेकिन नहीं समझ आएगा। आपको कुछ चीजें इसमें याद भी करनी पड़ेगी। जैसे ZnHg दिख गया, H2O दिख गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लेजन रिडक्शन है। ठीक है? तो सबसे पहली बात देखो, आज हम बायोमोलिक्यूल्स का 4th लेक्चर पढ़ रहे हैं और इसका क्या नाम है? न्यूक्लिक एसिड। आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है क्या? यस बताओ सर। बताओ। यस सर। आज हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बताओ, ये हम लोग ने कर लिया था। स्टार्च, स्टार्च से क्या बनता है? अल्फा ग्लूकोज का यह क्या है? पॉलीमर है। प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अल्फा अमीनो एसिड से। ठीक है क्या? यस सर। बोलो बोलो। यस सर। बिल्कुल यस बिल्कुल। सर। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड। अभी मैं बताऊंगा न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। ठीक है? देखो, सुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन, सुक्रोज, क्योंकि यह ना रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? बताना जरा, कोई बताएगा? क्योंकि इसमें क्योंकि सर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप
नहीं होते हैं। इसका देखो, आप बताओ कि अगर मैं HNO3 डालूंगा तो साइक्रिक एसिड बन जाएगा ग्लूकोज में। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ब्रोमीन वाटर डालूंगा तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। Yes, sir. कर लेना आप लोग, ठीक है, कर लेना ये सब चीजें आप लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। किसके बारे में बात करते हैं? न्यूक्लिक एसिड। Nucleic acid. तो सबसे पहले देखो बच्चों, पता है क्या न्यूक्लिक एसिड किसे करते हैं? कि जो हमारे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी चीज फेस मैच करता है हमारे पेरेंट्स से, वह किसकी वजह से होता है? न्यूक्लिक एसिड के ट्रांसफर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? डीएनए मैच करने की वजह से होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर। ये बातें समझ आई क्या? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरेडिटी बोलते हैं। हेरेडिटी, हेरेडिटी का मतलब क्या होता है बताना जरा। सर जो हमारे पेरेंट्स से हमें कैरेक्टर मिलते हैं, बिल्कुल, प्रोजेनी। हेरेडिटी मतलब वंशानुगत, यानी कि वंश कैसे आगे बढ़ता है या फिर कैसे होता है, ठीक है। अब देखो कि द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल, हमारे जो सेल में जो पार्टिकल होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। और वह कौन सा पार्टिकल होता है? क्रोमोजोम्स। क्या होता है? क्रोमोजोम्स। आप ये बताओ कि हमारे बॉडी में कितने, हमारे मतलब कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? कितने पेयर? 23. 23। कितना होता है? 23 पेयर। 23। जो 22 तो सबके में सेम होता है। जो 23 वाला जो पेयर होता है ना, गर्ल्स में XX होता है और बॉयज में XY होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बायोलॉजी वगैरह में। यस सर। हाँ, अब देखो, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड? और दूसरा बताओ भाई। Ribonucleic. राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखो, जो डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है ना, यह एक कंपाउंड है। बहुत सारे डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं? जैसे कि इन्हीं को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बना लेते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बना लेते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। आओ आओ हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले देखो, हम लोग डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड देखते हैं और डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक देखते हैं। आप बताओ डी राइबोज किस में पाया जाता है? आरएनए में। और डी ऑक्सी राइबोज डीएनए में। DNA. ये बातें मेरी क्लियर है क्या? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. अब देखो, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 5 5 कार्बन। कार्बन का। यह शुगर होता है। 5. शुगर होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब सिंपल सी बात देखना, पहला नंबर कार्बन में जो OH है ना, वह ऊपर है। ऊपर है इसलिए इसको क्या बोला गया है? Beta. बीटा, ठीक है। और डीऑक्सी में भी पहले नंबर में क्या है? ऊपर है। दूसरे नंबर में देखो OH नीचे है और दूसरे नंबर में OH डीऑक्सीराइबोज में होता ही नहीं है। यही दोनों में, आरएनए और डीएनए में, यही दोनों में क्या है? डिफरेंस है। आरएनए डीएनए में मेजर डिफरेंस क्या है? हमारे पास जो दूसरे नंबर का कार्बन होता है ना, आरएनए में OH होता है और डीएनए में नहीं होता है। दूसरे नंबर के कार्बन पे आरएनए में क्या होता है? OH होता है और डीएनए में नहीं होता। ठीक है क्या? तीसरे में भी पूरा सेम रहेगा, फोर्थ में भी पूरा सेम रहेगा। पहली बात सुनो, यह है शुगर, यह है शुगर, और इसी शुगर की हेल्प से क्या बनता है? आरएनए। और इस शुगर की हेल्प से क्या बनता है? डीएनए। क्लियर है क्या? क्लियर है? Yes, sir. अब जैसे कि मानो मुझे कुछ भी बनाना है ना, एक मान लो कि मुझे पंखा बनाना है ना, तो सबसे पहले उसका ब्लेड लेंगे, उसके बीच का वो लेंगे, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बीच का वो लेंगे, फिर ब्लेड लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? असेंबल करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सेम ऐसे Yes, sir. हमें डीएनए बनाना है ना, तो बीच का हमने इंजन ले लिया,
अब चारों तरफ से ब्लेड लगाएंगे, असेंबल करेंगे, तब हमारा क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। तब हमारा क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। पहला नंबर देखना और ये फिफ्थ नंबर देखना। पहला नंबर और फिफ्थ नंबर, यही दोनों क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरा रिएक्शन कहां से चलता है? पहले नंबर से और फिफ्थ नंबर से और तीसरे नंबर से। पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों आप ध्यान से देखना कि क्या सीन है। अब देखो, सिंपल सी बात बताओ कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए, वह पहली बात वह शुगर से मिलके तो बना ही होता है, या शुगर तो मिलके बना ही होता है। आप बताओ डीएनए में कौन सा शुगर होता है? बीटा डी डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में ना डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में क्या होता है? बीटा डी बीटा डी राइबोज। क्लियर है? यस सर। डीएनए में कौन सा होता है बताओ? बीटा डी डीऑक्सीराइबोज। बीटा डी ऑक्सीराइबोज, ठीक है? या फिर क्या बोल सकते हो? केवल और केवल डीऑक्सीराइबोज भी बोल सकते हो। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या सर? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब ये देखो कि पता है क्या, मान लो कि मैंने बोला ना कि यह बीच का एंजन हो गया, बगल में क्या पाया जाएगा? प्लेट पाया जाएगा। तो इसमें बेस भी पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है? बेस भी पाया जाता है। तो बेस का नाम याद कर लो, एडेनिन, एडेनिन, ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, और क्या पाया जाता है? यूरेसिल। क्या क्या पाया जाता है बताओ जरा? क्या क्या पाया जाता है बताओ? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, क्राइटोसिन, थायोमीन, ग्लाइकोसिड। देखो, इन सबको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनी बेस। क्या बोलते हैं? लिख लो कहीं, क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी बेस। अब नाइट्रोजनी बेस क्यों बोलते हैं बताना जरा? क्योंकि सब में क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सब में क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। हाँ, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी बेस बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया। अब ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से आप लोग देखना। अब देखो, अब देखो हमारे पास डीएनए में कौन सा बेस पाया जाता है और आरएनए में कौन सा बेस पाया जाता है। इनमें पता है, जो हमने 5 बेस लिख लिया ना, अब डीएनए में अलग बेस पाया जाएगा और आरएनए में क्या पाया जाएगा? अलग बेस पाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बेस का नाम याद होना चाहिए कि कौन कौन सा बेस है। जरा बताना कौन कौन सा बेस है। पांचों का एक बार नाम बोलो, सभी कोई नाम बोलो। एडेनिन, साइटोसिन और यूरासिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन और क्या? यूरेसिल। यूरेसिल। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। कुछ भी डाउट्स नहीं। अब आगे देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब एडेनिन को हम लोग ए भी बोलते हैं, ग्वानिन को जी बोलते हैं, साइटोसिन को सी बोलते हैं, थायमीन को टी बोलते हैं, यूरेसिल को यू बोलते हैं। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो, मैं आपको बताता हूं, कहां गया यार। अब देखो, सिंपल सी बात है ना, ध्यान से देखना। जो हमारे पास आरएनए होता है, आरएनए, उसमें ना यह पता है क्या, यह 4 न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कितना न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? 4। कौन कौन सा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। कौन कौन सा पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और कौन सा पाया जाता है? थायमीन। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। जो यहाँ पे थायमीन है ना, थायमीन, थायमीन को थोड़ा सा वो कर दो, यूरेसिल, ठीक है? यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या पाया जाता है? यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या पाया जाता है? यूरेसिल।
और वही अगर मैं डीएनए की बात करूं, डीएनए की, तो डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल की जगह थायमीन पाया जाता है। यूरेसिल की जगह क्या पाया जाता है? थायमीन पाया जाता है। ये चीजें आप लोग याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि बताओ डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, और दे देगा एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, यूरेसिल सब दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूरेसिल है वो आरएनए में पाया जाएगा, जो थायमीन है वो किस में पाया जाएगा? डीएनए। डीएनए में। जो यूरेसिल है वो किस में पाया जाएगा बताओ? आरएनए। आरएनए में। और थायमीन किस में पाया जाएगा? डीएनए में। डीएनए। डीएनए में। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. यस किसी को सर। कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, नो ये सर। चीजें आप लोग देख लेना। ठीक है, अब देखो कि न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान से देखना। जो पहला नंबर वाला हमारा ओएस था ना, पहला नंबर वाला जो ओएस था ना, वह ऊपर वाला। अब ध्यान से देखो, सिंपल सी बात बताओ, जब यह ऊपर वाला दिया है और यहाँ पे OH और OH दिया है, इसका मतलब ये कौन सा है? आरएनए वाला है कि डीएनए वाला है? आरएनए। आरएनए वाला है, क्योंकि राइबोज शुगर है। दिख रहा है ना, राइबोज शुगर है। अब आरएनए हम कैसे बनाएंगे? जो पहला नंबर वाला जो OH था ना, उसके पास हम क्या जोड़ देंगे? बेस जोड़ देंगे। और कौन सा बेस जोड़ देंगे? इन्हीं चारों में से कोई बेस होगा। क्लियर है क्या? इन्हीं चारों में से कोई बेस होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। इन्हीं चारों में से क्या होगा? कोई ना कोई बेस होगा। दिख रहा है क्या? दिख रहा है। और पांचवें पोजीशन पे हम क्या जोड़ देंगे? पांचवें पोजीशन पे हम लोग फास्फेट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? PO4 माइनस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? PO4 3 माइनस जोड़ देंगे। फॉस्फेट आयन जोड़ देंगे। पांचवें पोजीशन पे हम लोग क्या जोड़ देंगे बताओ? फॉस्फेट आयन जोड़ देंगे। क्या बोल देंगे बताओ? पांचवें पोजीशन पे फॉस्फेट आयन। ये बताओ पहले पोजीशन पे हम क्या जोड़ेंगे? बताना जरा। बेस जोड़ेंगे। नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस। पहले पोजीशन पे हम लोग नाइट्रोजिनस बेस जोड़ेंगे, और पांचवें पोजीशन पे हम लोग क्या जोड़ेंगे? फॉस्फेट जोड़ेंगे। अब ध्यान से देखना, इसी को हम लोग बोलते हैं ना न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। आप बताओ कि मान लो कि अगर हमारे पास सिंपल शुगर रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ जरा? राइबोज शुगर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। अगर राइबोज शुगर में पहले पोजीशन पे हम बेस लगा दे और पांचवें पोजीशन पे फॉस्फेट लगा दे, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बना लेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. बोलो, क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। देखो, इसमें देखो, अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। देखो, अगर हम पहले पोजीशन पे बेस लगा देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। स्पेलिंग ध्यान से देखना। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अगर पहले पोजीशन पे केवल हम बेस लगा देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। अगर बेस और फॉस्फेट आयन दोनों लगा देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। कभी स्ट्रक्चर आपको दे देगा, बोलेगा बताओ कौन न्यूक्लियोसाइड है, कौन न्यूक्लियोटाइड है। बातें मेरी समझ आ गई क्या? यस सर। समझ आ गई? कभी कभी आपको स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा कौन न्यूक्लियोसाइड है, कौन न्यूक्लियोटाइड है। जब तक अगर बेस और फॉस्फेट दोनों ना रहे तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड। नहीं, तब वो राइबोज शुगर होगा। अगर बेस और फॉस्फेट आयन दोनों ना रहे तो क्या होगा? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर। अगर केवल बेस आ गया तो क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और बेस और फॉस्फेट दोनों आ गए तो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? डन? यस सर। यस सर। ये चीजें आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है? अब देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है? यह शुगर है। हमारे पास क्या है? यह शुगर है। कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर है। आप बताओ,
राइबोज शुगर के पास एक बेस था, बोलो, और एक क्या चीज था, Yes, sir. फॉस्फेट। फॉस्फेट आयन था। ये बात मेरी क्लियर है कि क्या यह न्यूक्लियोटाइड है क्या? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब आप क्या करो कि आप दूसरा ले लो। आप क्या ले लो? आप दूसरा ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड ले लो। इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पास भी क्या होगा? बेस होगा और क्या होगा? फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, यह फॉस्फेट आयन आप बताओ कौन से कार्बन पे प्रेजेंट होता है? Fifth number. फिफ्थ नंबर पे होता है ना? किस नंबर पर होता है? फिफ्थ नंबर। Fifth. फिफ्थ नंबर पे क्या करना ना, आप लोग फिफ्थ नंबर, अगर दो हमको न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना हो ना, तो एक न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ नंबर और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर से क्या करना? बॉन्ड बना देना। एक न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ नंबर और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का थर्ड नंबर। थर्ड नंबर। number. क्या बना देना आप लोग? क्या बना देना? बॉन्ड। Bond. बॉन्ड बना देना। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फास्फो डाइएस्टर लिंकेज। क्या बोलेंगे? Phosphodiester डाइएस्टर linkage. लिंकेज। फास्फो डाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। आप बताओ पेंटोज शुगर क्यों नाम दिया है? क्योंकि 5 कार्बन का शुगर था, इसलिए क्या बोला है? पेंटोज पेंटोज शुगर। और ऐसे ही चलता रहा, एक का 5, दूसरे का 3, एक का 5। अब ये बताओ, इसका 3 बचा होगा और इसका क्या बचा होगा? 5 बचा होगा, फिर से बॉन्ड बनेगा। बोलो। यस सर। तो ये बताओ, Yes, sir. एक साइड हमारा 5 वाला खाली हो जाएगा, दूसरे साइड हमारा कौन सा खाली हो जाएगा? लास्ट वाला 3 वाला खाली हो जाएगा कि नहीं खाली हो जाएगा? यस सर। ये बातें सबको समझ आई कि नहीं आई? एक साइड हमारा 5वां नंबर खाली बैठा रहेगा, सबसे लास्ट वाले का कौन सा नंबर खाली बैठा रहेगा? तीसरा। तीसरा। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। तो ये जो भी Yes, sir. स्ट्रक्चर बनेगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहां से जाएगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। क्लियर है? अब यस इसका सर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन वो कैसे जाएगा? वो 3 प्राइम से 5 प्राइम तक 5 जाएगा। प्राइम तक। ये आप लोग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा क्लास 10th वगैरह में, नो सर। नहीं पढ़ा सर। स्कूल वगैरह में? नो सर, अभी तक कभी नहीं। नहीं पढ़ा सर। तो ये चीजें ना आप लोग एक बार कॉपी पे बनाओगे तो काफी अच्छे से समझ जाएगा। अब देखो, ध्यान से देखो, डीएनए का फोटो सबसे पहले किसने बनाया था? जेम्स वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल आपने सुना होगा, वॉटसन एंड क्रिक। कौन बनाया था बताओ? वॉटसन एंड क्रिक। अगर सुनो, अगर हमारे पास राइबोज शुगर हो, उसमें बेस हो, उसमें फॉस्फेट आयन हो, और ऐसे ही एक सिंगल लेयर बने 5 से 3 तक, ऐसे ही क्या बने? एक सिंगल लेयर बने 5 से 3 तक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आरएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरएनए बोलेंगे। अगर सिंगल ऐसे लेयर बन जाए 5 से 3 तक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 5 से 3 बोल लो या फिर 3 से 5 बोल लो। क्या बोलेंगे? डीएनए आरएनए बोलेंगे। अगर वही 2 लेयर बन जाए, एक 5 से 3 वाला, एक 3 से 5 वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए डीएनए। तो ये बताओ, आरएनए में कितना स्ट्रक्चर होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है केवल और केवल एक। और डीएनए में 2। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। ये बताओ, Yes, डीएनए का ये मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन Francis एंड Crick. क्रिक। इन्होंने डबल स्टैंड हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। डबल स्टैंड का क्या मतलब है? आप 2 पेन ले लेना और ऐसे कर देना, ठीक है? ये वाला स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। डीएनए वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब ये बताओ कि जो हमारे पास इसमें बेस होगा, डीएनए में कौन कौन सा बेस था? बताना जरा। एडेनिन, Adenine, guanine, thymine, Guanine. and uracil. नहीं, thymine. Cytosine. साइटोसिन और यही 4 थे ना? यस सर। Yes, sir. यह डीएनए में थे। Yes, sir. आरएनए में कौन कौन सा था? Thymine की जगह uracil. ग्वानिन, साइटोसिन और तो ये बात पे क्लियर है क्या? अब पता है क्या, Yes, sir. जब यह जो बेस होते हैं ना, तो जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है ना, उसमें यह आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। कौन क्या शो करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन मतलब एक बॉन्ड टाइप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक बॉन्ड टाइप बना लेते हैं। अब ध्यान से देखना,
अब ये बताओ, पता है कैसे बॉन्ड बनाते हैं डीएनए में, जो जो कौन कौन सा होता है? अब सबसे पहली बात बताओ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे बॉन्ड बनाते हैं। ये कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। आपको क्या याद करना? एप्पल ऑन ट्री, कार इन गैराज। एप्पल ऑन ट्री, कार इन गैराज। आप बताओ एप्पल ऑन ट्री यानी कि हमेशा ए किसके कंप्लीमेंट्री होगा? टी के। ए किसके कंप्लीमेंट्री होगा? एडेनिन थाइमिन के कंप्लीमेंट्री होगा। और साइटोसिन किसके कंप्लीमेंट्री होगा? ग्वानिन के। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, ये बताओ कि Yes, कार बड़ा है sir. कि एप्पल बड़ा है? कार। तो कार वाले में ट्रिपल बॉन्ड से ये बनाता है और गैराज वाले में डबल बॉन्ड से बनाता है। ये बातें याद रखना, ठीक है? जो बड़ा है उसमें ट्रिपल बॉन्ड से बनाता है, जो छोटा है उसमें डबल बॉन्ड से बनाता है। तो टी का कंप्लीमेंट्री ए हो जाएगा और ए का कंप्लीमेंट्री टी हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. डन? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। No, तो ये तो sir. रहा हमारे पास डीएनए के बारे में, बस इतना ही जानो और कुछ नहीं, ठीक है? आरएनए बताओ, आरएनए कितने टाइप के होता है? आरएनए 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए। एमआरएनए को क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज वगैरह पहुंचाते हैं हमारा। टीआरएनए को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। और एमआरएनए को, आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। सेल न्यूक्लियस के अंदर होता है। Yes, क्या sir. बोल रहे हो? सेल न्यूक्लियस के अंदर होता है। हाँ जी, ये पूरा न्यूक्लियस के अंदर होता है, हमारे सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में डीएनए होता है। ये बताओ, हमारे शरीर में बहुत सारा सेल है, इसका मतलब बहुत सारा डीएनए होगा। कितने लोगों ने सीआईडी देखा है? यस सर। आप लोग देखते हो कि जो उसमें क्या बोलते हैं, जो कौन होता है मेन, एसीपी प्रद्युमन, वो पता है क्या, बाल वगैरह से भी पता लगा लेता है ना कि यह इसके पेरेंट्स हैं या फिर इसके घर के हैं कि नहीं है। पता है कैसे? आप बताओ। सभी जगह न्यूक्लियस है, सेल सेल से ही बना है हर एक चीज। और जब सेल से बना है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा तो डीएनए होगा। डीएनए। हाँ, तो पता नहीं चल जाएगा, थोड़ा सा आपका कट फिट जाएगा तो भी उससे पता चल जाएगा। समझे आप लोग? जी sir. तो यही सब चीजें हैं। ये रहा आपका, खत्म हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हार्मोन्स के बारे में। आप बताओ हार्मोन्स क्या होता है? ये बताओ, सभी कोई जानते हो ना हार्मोन्स क्या होता है? डायरेक्टली हम बात करें क्या आगे? Yes, sir. यस सर। डायरेक्टली आगे बात करते हैं, ये पढ़ लेना आप लोग। देखो कि सबसे बड़ी बात होती है ना, मैं कुछ हार्मोन्स के बारे में आपको बता देता हूं और उसके फंक्शन बता देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं। एक होता है स्टेरॉयडल हार्मोन्स। स्टेरॉयडल हार्मोन्स में पहली बात, हाँ जी बताओ। गलती से हो गया। ठीक है, अब देखो उसमें भी पहला आता है आपका सेक्स हार्मोन्स, ठीक है? अब इसमें ना कई सारे टाइप के हार्मोन्स होते हैं। पहले को क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन। आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा। आप लोग बस यहाँ पे देख लेना, रिवाइज कर लेना। कौन से और कहाँ पे होता है? यार टेस्टीज में होता है, ठीक है? यस सर। अब देखो, कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंड्रियोसन एंड मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है? वो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में काम आता है। अब बी देखो, एस्ट्रोजन, यह ओवेरी में पाया जाता है, ठीक है? यह भी क्या करता है? हमारे फंक्शन को डेवलप वगैरह करता है, ठीक है? एक होता है गेस्टोजन, ठीक है? इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ पे होता है? कार्पस लेक्टम में होता है। यह कहाँ पे, वह किस टाइम काम आता है? प्रेगनेंसी के टाइम काम आता है। क्लियर है क्या? यस सर। ये बाकी सब पढ़ने वाला है, ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद आता है एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन या कॉर्टियोडाइक्स हार्मोन्स या फिर एल्डोस्टेरॉन। यह कहाँ पे होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स में होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स में होता है। यह हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इसी को कंट्रोल करने में काम आता है। हम सीधा क्वेश्चन वगैरह से पढ़ेंगे। इंसुलिन का एक बार आप ना याद कर लेना, ठीक है? इंसुलिन कहाँ पे पाया जाता है? पैनक्रियाज में। किस चीज को कंट्रोल करता है बता सकते हो आप लोग? डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ज्यादातर लोगों को पता होगा इंसुलिन कहाँ पे किसको किस काम आता है? डायबिटीज के
कंट्रोल करने में। क्या मेरी बातें क्लियर है? डायबिटिक पेशेंट्स के साथ। यस सर। यस सर। एक बार रुक जाओ ना, मैं इसके PYQ डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। आपका फिनिश हो गया ये, आपका ये ना फिनिश हो गया। बस आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपके ग्रुप में ना बायोमोलिकुल्स के लास्ट 6 ईयर के PYQ भी सेंड किए थे। कितने लोगों ने देखा था उसको? देखे थे क्या आप लोग? बताओ सर। बताओ, देखे थे ना? हाँ जरूर, उसको आप लोग देखना, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। मैं वैसे लास्ट 6 ईयर आप लोग को सेंड कर दिया था। एक बार मैं इसको डाउनलोड कर लूं, बाकी तो हमारा फिनिश हो गया, कुछ बचा नहीं है। ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? आपका ना यहाँ पे हमारा टोटली केमिस्ट्री क्या हो गया? जितना भी केमिस्ट्री था हमारा, हमारे एंड से क्या हो गया बताओ? फिनिश हो गया है। हमारे एंड से फिनिश हो गया। बस हमारे पास एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बचा है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपको नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में नहीं, मंडे से काफी अच्छे से बताऊंगा। बाकी 2 दिन हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे बताओ? मेजर टेस्ट के बारे में, ठीक है? मेजर टेस्ट के बारे में प्रिपेयर करेंगे। तो एक बार मैं आपको ये ना PYQ दिखा देता हूँ। PYQ दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से देखना। अब हमसे एल ग्लूकोज पूछा है। एल ग्लूकोज कैसे चेक करेंगे आप लोग बता सकते हो क्या? हम लोग कैसे कार्बन लेफ्ट में देखो OH। देखो, कायरल कार्बन चेक करेंगे। जो सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन होगा ना, अगर वो लेफ्ट में OH होगा तो वह क्या होगा? एल ग्लूकोज होगा। क्लियर है एल क्या? ग्लूकोज। बोलो बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। यही आपको चेक करना और कुछ नहीं चेक करना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब ये बताओ, हमसे बात बोला, हमने आपको एनोमर के बारे में बताया है और किसके बारे में बताया है? ईपीमर के बारे में बताया है। अगर ये बताओ, पहले कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आता है तो एक दूसरे के क्या होते हैं? एनोमर। एनोमर होते हैं। एक दूसरे के क्या होता है अगर पहले कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आएगा? जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज होता है ना, आप बताओ, बस OH का ही तो डिफरेंस होता है ना सेम कार्बन पे। यस सर। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? एनोमर होंगे। अब ये बताओ, एनोमर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर होंगे। किसी फंक्शनल आइसोमर होंगे ना, क्योंकि एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दूसरे में कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन। कीटोन। ये देख के आप लोग कर लोगे क्या? यस सर। बिल्कुल। अब वैलिनीन, ये नीन हाइड्रिन टेस्ट बोला है। नीन हाइड्रिन टेस्ट ना एमीन वगैरह देते हैं, और ये मैं आपको बताऊंगा क्या बोलते हैं उसमें, क्या नेक्स्ट क्लास में, मतलब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बताऊंगा। ये बताओ, कोगुलेशन ऑफ एग ऑन हीटिंग इज बिकॉज ऑफ डीनेचुरेशन। क्या? ऑप्शन 2 प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या होता है? एग कोगुलेट होता है। मेरी बातें क्लियर है? आप लोग यह बताओ कि जब भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो कौन सा स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है? प्राइमरी। प्रोटीन के कितने टाइप के स्ट्रक्चर हैं? 4 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप का, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, ये चीजें आप लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ये देखो, डीएनए में हमारे पास 4 बेस होता है। डीएनए में कितना बेस होता है? 4 बेस। आप लोग बताओगे क्या कौन सा बेस होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। यह 4 बेस होता है। क्या मैंने सबका स्ट्रक्चर आपको दिखाया था? यस सर। ये सभी स्ट्रक्चर ना कॉपी पे कम से कम 3 से 4 बार आप लोग बना लेना। यह पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है? पूछा है कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। तो जब आपको स्ट्रक्चर याद होगा तभी तो बनाओगे ना।
बोलो। थर्ड वाला सर। हाँ, तो कौन सा स्ट्रक्चर गलत है? जब आपको स्ट्रक्चर याद होगा तभी तो करोगे ना, बताओ एक बार। जी सर। यस सर। ये आप लोग कॉपी पे कम से कम 3 से 4 बार स्ट्रक्चर वो बना लेना, तभी आपको क्या लगेगा, आइडिया लगेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था यार? बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम आर। अब बताना जरा एंजाइम में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम टारगेट बेसिस पे काम करता है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ना। यस जी सर। हाँ, तो बताना जरा आप लोग। पहली बात, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, एंजाइम को जो काम दिया जाता है ना, तो वो काम ही। अब ये बताओ, रॉकेट वगैरह ज्यादातर लोगों ने जलाया है, यस जलाया है। सर। यस सर। मान लो आप रॉकेट जला रहे हो और स्टार्टिंग में ही फट गया, तो आप बताओ जिस काम के लिए लाए थे क्या वो काम किया? क्या नो सर। नहीं किया। तो एंजाइम पता है क्या, एक स्पेसिफिक काम के लिए ही होता है और वह स्पेसिफिक काम ही करता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर मानो उसको जो काम बोला जाएगा वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। तो एंजाइम स्पेसिफिक होता है, और यह एक तो पहली बात कैटलिस्ट होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक दे दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। Done. एक मिनट रुक जाओ। डी वाला देख लो, डी वाला, एंजाइम ऑक्सीडेज कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज। जो एंजाइम होता है ना, यह हाइड्रो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करता है, क्योंकि यह भी हमारे पास मोनोसेकेराइड है, यह भी हमारे पास मोनोसेकेराइड है। और हम कभी भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है कि कई सारे जो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड में टूटते हैं ना। जबकि दोनों मोनोसेकेराइड है तो क्या टूटेगा? क्या नो। नो सर। नहीं टूटेगा। मैं एंजाइम का और भी अच्छा नोट्स दे दूंगा आपको, थोड़ा सा मेरे नोट्स में कमी हो गया, तो हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन क्या होगा, ये तो आप लोग कर ही लोगे ग्लूकोज के बारे में। ये बताओ, अमीनो एसिड एक टायरोसिन है, इसमें बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सबसे पहली बात, आपको एमिनो एसिड और नाइट्रोजनी बेस, इन दोनों का फोटो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? कितने यस इसेंशियल सर। है कितने नॉन इसेंशियल है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी जाके ये सब क्वेश्चन आप लोग क्या कर पाओगे। डन? यस सर। याद कर देना, मैंने आपके कॉपी में लिखवाया था, ठीक है। यस सर। अब ये बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज कौन सा है? कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट? सी। द फर्स्ट। 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 देखो, पहली बात यह बोल रहा है ना कि यह ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हैविंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। पहली बात तो वो यार देखो, वाटर में सॉल्युबल होता है, पहली बात तो उसके पास एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी दोनों का ग्रुप होता है, तभी होता है, ठीक है। तो कोई एक दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला देख लो, ग्लूकोज इज अ वन ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ सुक्रोज। यार तो ये भी सही बात है। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सियोज, यह भी सही बात है। ग्लूकोज रिमेन इन मल्टीपल आइसो, यह भी सही है। पहला वाला ही गलत है, क्योंकि पता है क्या, उसमें हाइड्रोक्सिल वाले ग्रुप की वजह से क्या होता है, वो वाटर में सॉल्युबल होता है, एल्डिहाइड वाले ग्रुप की वजह से नहीं होता है। उसमें ये बताओ OH और CHO दोनों ग्रुप होते हैं ना। यस सर। तो इसको भी मैंने, ये रहा आपका अप्रैल सेशन का, अप्रैल सेशन का रहा, और मैं आपको एक और सेशन का करा देता हूँ, और फिर आपको मैं क्या कराऊंगा, ये वाला कराऊंगा। दीपांशी समझ आ रहा है क्या? दीपांशी आप क्लास में हो?
एक बार रुक जाओ, मैं जनवरी सेशन का डाउनलोड करूँ। देख लो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को मेनली यही देखना है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली। चलो जरा आप लोग पहला बताना। So second option. क्या? Second option. Second option. बाकी बच्चे बताओ, पता चल रहा है क्यों सेकंड ऑप्शन है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। दीपांशी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अमरजीत, दिया छावरा, Yes, sir. Yes, sir. समीर, सेजल, स्पर्श बताओ भाई, स्पर्श साहू, युवराज, त्रिशा। त्रिशा, मेरी आवाज आ रही है क्या? देखो, अब ध्यान से देखोगे, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि हमें इससे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, बताओ जरा। कम्प्लीमेंट्री रिएक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? Complementary strand. कम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। अब ये बता, मैंने बोला था एप्पल ऑन ट्री, तो ए का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? टी। टी का कम्प्लीमेंट्री कार इन गैराज। जी का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? C. सी। T. सी का कम्प्लीमेंट्री जी। जी। G. मैच कर रहा है, यही मैच कर रहा है ना? यस सर। Yes, sir. मैच कर रहा है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये बोल रहा है द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड फॉर्म्ड। ट्राइपेप्टाइड यानी कि हमारे पास कितने सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। हमको क्या दिया है? 3 डिफरेंट एमिनो एसिड दिया हुआ है। मान लो कि 3 एमिनो एसिड दे दिया, कितने सारे बॉन्ड बना सकता है? मैंने आपको क्या बोला था? फैक्टोरियल एन वाला बोला था, ठीक है क्या? यस सर। अब ये देखोगे, 2 न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंड टुगेदर बाय लिंकेज एज नोन एज। कौन से लिंकेज से जुड़े होते हैं न्यूक्लियोटाइड? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए फॉस्फीडाइएस्टर, ठीक है, यही बोला था ना मैंने। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। पेप्टाइड किस में पाया जाता है बताओ जरा? एमिनो एसिड में। Amino acids. और डाइसल्फाइड क्या फास्फोडाइस्टर किस में पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड में। ये बात देखो, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो जाएगा ना ऐसे? बताओ, हो जाएगा। Yes, sir. विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इन इंटैक्ट आफ्टर कोगुलेशन ऑफ एग। कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है किसी कोई फर्क नहीं पड़ता? प्राइमरी। Primary, first option. डायरेक्टली है ना? डायरेक्टली, इससे डायरेक्टली मार्क्स मिलते हैं, ये मान के चलना आप लोग। और एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, पक्का एक क्वेश्चन आएगा। विटामिन B12 में कौन सा पाया जाता है? कौन सा मेटल पाया जाता है विटामिन B12 में? अरे कोबाल्ट पाया जाता ना। मैंने आपको बोला था ना विटामिन B12 का क्या नाम है, इसको इंपॉर्टेंट बोला था ना आप लोगों को। क्या पाया Okay, जाता sir. है? कोबाल्ट। अगर मैं कोबाल्ट। पूछूं कि जो ब्लड पिगमेंट होता है वो लाल क्यों होता है, किसकी वजह से? आयरन की वजह से। Iron. ये आपको 2 चीजों से आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? कर लेना आप लोग, ठीक है, कर लेना। अब ये बताओ, टाइप ऑफ एमिनो एसिड ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। किस टाइप का एमिनो एसिड मिलता है हमें? अल्फा। अल्फा। Alpha. अल्फा, ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड मिलता है। अब ये बताओ, नंबर ऑफ कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन सल्फर एज हेटेरोएटम। ये आपको फोटो पता होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा? आपको
स्ट्रक्चर आपको कम से कम कॉपी पे 2-3 बार बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? जी सर। ये बना लेना, आप लोग बना लेना, तब जाके ज्यादा समझ जाएगा। ये जरा बताना आप लोग, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनना होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज। तो हो जाएगा क्या? यस सर। हो जाएगा। ये जरा बताना। सर अमरजीत सर माइक ऑफ कर दीजिए सर। सुक्रोज। अमरजीत एक बार माइक बंद कर लो। अमरजीत एक बार माइक बंद कर लो। अमरजीत एक बार आप अपना माइक बंद कर लो। अभी भी ओपन है क्या? सर आप ऑफ कर दीजिए सर, वो शायद कहीं छोड़ के चले गए। चलो मैं ही बंद कर दिया, ठीक है? मैं ही बंद कर दिया, 1 मिनट रुक जाओ। मैं ही बंद कर दिया, ठीक है? क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। ये बताओ, इसका बताओ आप लोग, कौन सा है जो फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देगा? सुक्रोज, ठीक है? सुक्रोज। ये जरा बताना आप लोग, कौन है जो टोटल ये बताओ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है, आरएनए या फिर डीएनए? डीएनए। तो पहला वाला सही है कि गलत है? गलत। गलत है। डीएनए मॉलिक्यूल सेल्फ डुप्लीकेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। आप बताओ कि क्या यह डुप्लीकेट हो जाता है? हो जाता है, हो जाता है। यह वाला क्या होता है, खुद ही से क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, डिवीजन कर लेता है। जैसे कि मानो, पता है क्या, मान लो कि हमारे पास कुछ भी है, मान लो कि हमने एक छोटा सा सेल लिया, उसको काटा ना, तो उसमें से भी 2 सेल बन जाएगा, उसमें भी न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, उसमें भी डीएनए आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। अगर मान लो हमारी वजह से कोई किड्स हो रहा है, तो उसमें भी तो डीएनए वगैरह सब होते जाएगा ना। ये खुद ही क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब ये देखो लिखा हुआ है, डीएनए सिंथेसाइज प्रोटीन इन द सेल। क्या डीएनए सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को? क्या प्रोटीन नहीं करता है? डीएनए की वजह से प्रोटीन बनता है, ठीक है? डीएनए कोई सिंथेसाइज नहीं करता है, या केवल और केवल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो, द मैसेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। बताओ ये सही है कि गलत है? सही है सर। बिल्कुल। कि हमारे पास कोई भी मैसेज अगर एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो किस में प्रेजेंट होता है? वो डीएनए में होता है। अब देखो, आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड आर ट्रांसफर्ड टू डॉटर सेल। डॉटर सेल का मतलब अगर हमारी बस कोई भी किड्स वगैरह हो रहा है, तो जो डीएनए हमारे में होता है वही ट्रांसफर किस में हो जाता है, दूसरे किड्स में। क्या बातें ये सही है कि गलत है? सही है। यह भी क्या है, बातें सही है। तो टोटल कितनी बातें सही है हमारी? 3। ये ठीक है क्या? डीएनए के बारे में थोड़ा आप लोग पढ़ लेना। क्लियर है मेरी बातें? एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? यस सर। एनसीईआरटी में जो भी लाइन दिया होगा पढ़ लेना। यह वाला चैप्टर ही पूरा एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ये जरा बताओ, ये तो हमने क्या किया ही था। ग्लूकोज को क्या हो जाएगा, HNO3 से सैकरिक एसिड हो जाएगा, ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है? इसका आप लोग ये वाला बताओ, 13 वाला बताओ। ये चीजें ना आप लोग याद कर लेना, ठीक है? क्या क्या याद कर लेना, मैं बता देता हूँ क्या क्या याद कर लेना। A, D, E, K और B12, यह क्या हो जाता है, यह हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। यह हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब देखो Yes, sir. क्या बोल रहा है हमसे, ध्यान से देखना। यह हमसे क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड X विथ मोलर मास 108। हमारे पास कोई एक कंपाउंड X है जिसका मोलर मास कितना है, 108 है। अंडरगोज
acetylation to give the product with molar mass 192. The number of amino group in the compound X. हमसे पूछ रहा है the number of amino group in the compound X. क्लियर है? क्या मतलब है इसका? बोलो बोलो। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसको थोड़ा सा इसमें वो आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, इसको हम ओके सर। ठीक है। अब देखो यह भी हमारा क्या हो गया, यह भी हमारा एक और निकल गया। फिनिश। बहुत ही कम ऐसे चांसेस है ना इसके क्वेश्चन छूटते हैं, वरना ना डायरेक्टली हो जाते हैं क्वेश्चन। मैं एक और साल का ले लूं क्या, 2023 का देख लेते हैं उसमें कैसे पूछा हुआ है। यस सर। जितना ज्यादा हम लोग करेंगे ना, हम लोग को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम लोग सही। और ये वाला चैप्टर आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है? एक बार क्या पढ़ लेना आप लोग, एनसीईआरटी। जस्ट एक मिनट को, हमने ले लिया 2023 का। 2023 में देखना कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ, कैसे पूछा हुआ। का अप्रैल सेशन में देखना कैसे पूछा हुआ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो पक्का है और इजी क्वेश्चन पूछते हैं। जरा बताना पहला वाला बताओ आप लोग। पहला वाला डायरेक्टली दिख रहा है आपको, कितना इजी होगा। फर्स्ट ऑप्शन। क्या? फर्स्ट ऑप्शन सर। तो यार एक बार आप बता देना। बोलो, एक बार आप बता देना सर यार। बता रहा हूँ। आप लोग बताओ क्या होगा। ये बताओ कि हमारे पास जो विटामिन सी होता था उससे क्या होता था, जरा बताना आप लोग। विटामिन सी की वजह से क्या होता, क्या स्कर्वी होता था क्या? या यस सर। यस सर। विटामिन सी से क्या होता था? स्कर्वी। स्कर्वी। तो आप बताओ इसमें कहीं कुछ दिख रहा है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड किस में जाएगा? फोर्थ में। क्लियर है क्या? या फिर रुक जाओ, इसमें ना थोड़ा सा मुझे वो आ रहा है, इसका नेम वगैरह में थोड़ा सा देखो। ये हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहली बात विटामिन का नाम दे दिया, और हमसे क्या पूछ रहा है, डिफिशियंसी डिसीज पूछ रहा है। तो हमारे पास जो लिस्ट वगैरह था ना, उस लिस्ट से हमें क्या मिल जाएगा, अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। लिस्ट से हमें क्या मिल जाएगा, अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। अब देखो जो हमारे पास विटामिन था ना, विटामिन बी, उसमें एक थायमीन था। थायमीन से क्या होता था, वेरी वेरी होता था। और एस्कॉर्बिक एसिड से क्या होगा बताओ जरा, स्कर्वी होगा। अब इस हिसाब से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए सही लग रहा है। ऑप्शन ए सही लग रहा है, ठीक है क्या? Yes, तो कभी sir. कभी ना कुछ एक ही दो से आपको आइडिया लग जाएगा, तो ये नहीं कि पूरा, लेकिन देखो कम से कम एक बार आप लोग पढ़ लेना। मुझे इतना याद था कि विटामिन सी से स्कर्बिक एसिड होता है, ठीक है, इतना मुझे याद था। अगर आपको एक दो भी याद होगा ना, तो आप इजिली क्या कर लोगे, कर लोगे। ये हमसे मैच करने के लिए बोल रहा है। बताओ कैसे मैच करेंगे। बोलो बोलो। सर डी का 3 होगा सर। क्या? डी का 3 होगा। पहली बात देखो, डी वाले का 3 होगा। एलेनिन का आपको पता है ना, ए होता है। यस सर। यस सर। डी का 3 किस में दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट वाले में। आर्जिनिन का आर होता है। आर्जिनिन का क्या होता है, आर होता है। आर। एस्पार्टिक एसिड का क्या होता है बताओ? डी। एस्पार्टिक एसिड का डी। डी होता है, ठीक है क्या? तो ये सब चीजें पता है क्या, आप लोग ना थोड़ा सा देख लेना कि किस लेटर को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये आपके सब एनसीईआरटी वगैरह में दिया होगा।
और मेरे नोट्स में भी मैक्सिमम दिया हो, तो आप लोग को बस क्वेश्चन का तरीके से आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछा है। लिखा हुआ है सल्फर एस कंटेनिंग एमिनो ग्रुप, यह 2 बार पूछ चुका है, यह 24 में भी पूछा हुआ है और 23 में भी पूछा हुआ है। तो आप लोग को क्या कर लेना, एमिनो एसिड में कौन कौन से एमिनो एसिड में सल्फर पाया जाता है ना, ये चीजें तो आप लोग बिल्कुल याद कर लेना। ये क्लियर है क्या? 2 बार आ गया, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ इसमें। नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। यस सर। हो जाएगा? कुछ भी डाउट्स है? कोई डाउट नहीं। अगला देखते हैं। नो सर। कहाँ गया हमारे पास, और भी हमारे पास तो, अरे यार ये क्वेश्चन से मैचिंग करने वाला बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। ये चीजें ना आप लोग याद कर लेना, एमिनो एसिड देख लेना और लेटर कोड देख लेना, ठीक है क्या? डन? यस सर। हाँ ये चीजें देख लेना, बहुत बार पूछ चुका हूं। the one that does not stabilize 2 डिग्री and 3 डिग्री ऑफ प्रोटीन। अब बताओ जरा कौन ऐसा है जो 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन को स्टेबलाइज नहीं करेगा? पहली बात ये बताओ, सल्फर सल्फर लिंकेज हम उसमें जानते हैं कि सल्फर होता है तो सल्फर सल्फर लिंकेज होता है। पहली बात ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज कहीं नहीं होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज कहीं नहीं होता, उसकी वजह से स्टेबलाइज नहीं होता है। सल्फर सल्फर लिंकेज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिंकेज होता है, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज नहीं होता है। क्लियर है? यस सर। सर अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, एन ओलिगोपेप्टाइड नेम एलेनिन ग्लाइसिन फेनिल एलेनिन आइसोल्यूसिन, टोटल हमारे पास 4 अमीनो एसिड हैं। द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज, ये आपको फोटो बना के करना पड़ेगा, समझ रहे हो, फोटो बना के करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है पूछे जा रहे हैं। क्लियर है मेरी बातें? समझ रहे हो आप लोग? ये सब चीजें क्या हैं, आपको फोटो बना के करना पड़ेगा। ये वाला देखो लिखा हुआ है द नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड दैट कंटेन ओनली वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप इन द केमिकल स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। विच इज नॉट ट्रू फॉर आर्जिनिन, तो आर्जिनिन के बारे में ये देख लेना, और कुछ ज्यादा नहीं है। ऐसा है मैं क्या करता हूँ ना, इसका एनसीईआरटी आपको डाउनलोड करके देता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी में डाउनलोड करके देता हूँ कि यह चैप्टर तो काफी अच्छा है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। मैं एनसीईआरटी इसका डाउनलोड कर रहा हूँ, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में देखते हैं एनसीईआरटी क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी देखता हूँ मैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दिख रहा है आप लोग को, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, ये छोड़ो आप लोग। सर ये तो बायो नहीं है, क्या? ये तो बायो का है। बायोमोलिक्यूल्स है? नहीं सर, बायो सब्जेक्ट का है। हाँ हाँ, ये बायो सब्जेक्ट से मैच, एक बार देख लेता हूँ कहीं बायोलॉजी वाला। सर ये बायोलॉजी वाली है। सर बायोलॉजी का बुक है वो। बायोलॉजी वाला तो कहाँ पे बायोलॉजी लिखा हुआ था क्या? नो सर सर ये पता है। बुक मतलब नो सर, ये पेज सर बुक ये से पता ऐसा चल ही रहा है। है, पेज सर क्या? ऐसा ही है बायो का। सर बायो का 11 पेज पेज से चैप्टर पता है चल रहा है कि बायो। प्रिंटिंग उसकी ऐसी है बायो की। अच्छा एक बार रुक जाओ, मुझे केमिस्ट्री वाला डाउनलोड करना है। केमिस्ट्री बायो कोई बात नहीं सर, पढ़ा दो यही। अरे नहीं भाई, बायो मुझे नहीं आता है, ऐसे मत बोलो। बायो मुझे नहीं आता है बिल्कुल भी।
अच्छा हुआ कि आप लोग पेज से पहचान गए। ये बताओ आप लोग पहचाने कैसे हो? सर हमारे दोस्त के पास है। सर देखी हुई है फ्रेंड्स के पास। मैंने तो बुक्स वगैरह भी नहीं देखा, बायोलॉजी से मुझे बहुत ही नफरत है। बहुत अच्छी होती है सर बायो तो। पता नहीं, वो डिपेंड करता है सामने वाले पे इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। रियली बता रहा हूँ। अब बताओ, अब आ गए ना केमिस्ट्री वाले में? यस सर। यस सर। पहली बात, मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में आप लोग देख लेना, अगर 3 कार्बन रहा तो ट्राइओज, 4 पे टेट्रोज, 5 पे पेंटोज, 6 पे हेक्सोज, 7 पे हेप्टोज। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देख लो और भी कुछ चीजें देख लो। आप ये बताओ, यह किसका है? सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज मिलेगा। और क्या मिलेगा? फ्रक्टोज मिलेगा। और पहली बात, स्टार्च ले लो चाहे सेल्यूलोज ले लो, स्टार्च और सेल्यूलोज ले लो। पहली बात, स्टार्च अलग चीज है, सेल्यूलोज अलग चीज है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। स्टार्च जो बनता है ना वो अल्फा ग्लूकोज से मिलके बनता है। सेल्यूलोज किससे मिलके बनता है? बीटा वाले से। बीटा वाले से, ठीक है क्या? स्टार्च किससे मिलके बनता है? अल्फा वाले से। सेल्यूलोज बीटा वाले से। तो दोनों मतलब क्या बनेंगे? इसका मोनोमर क्या होगा? 1 यूनिट ग्लूकोज ही होगा। ठीक है क्या? ठीक है। सर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक ही है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तब जाके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, लेकिन स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो केवल और केवल क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब ये बताओ, ग्लूकोज का रिएक्शन अगर आप HI से करा दिए, ग्लूकोज का रिएक्शन आप किससे करा दिए? HI से, तो क्या बन जाएगा? हेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एन हेक्सेन बन जाएगा। क्लियर है क्या? अगर हाइड्रोक्सीलेमिन से बना दिए तो करा दिए तो क्या बन जाएगा? ऑक्जाइम बन जाएगा, ग्लूकोऑक्जाइम बन जाएगा। ये मैंने बताया ना, ग्लूकोऑक्जाइम। अगर HCN से करा दिए तो साइनोहाइड्रिन। अगर ब्रोमीन वाटर से कराए तो ग्लूकोनिक एसिड। और एसिटिक एनहाइड्राइड से कराए तो पांचों पे क्या जुड़ जाएगा? एनहाइड्राइड जुड़ जाएगा, एसिटिल जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या होगा? क्या इसका नाम क्या होगा सर? लास्ट जो आपने बताया। उसने नाम वैसे दिया नहीं था इस पे, जो जरूरी होता है वही थे, मुझे भी आइडिया नहीं उसका। ठीक है। अब देखो कि मान लो कि हमारे पास यह वो है, और मान लो कि अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या डाल देते हैं? HNO3 डाल देते हैं। HNO3 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? सैक्रिक एसिड बन जाएगा। क्या? यस सर। चाहे हम ग्लूकोनिक एसिड में भी अगर HNO3 डाल दे तो भी क्या बन जाएगा? सैक्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। अब ये बताओ, यह रहा 3 स्ट्रक्चर हमारे पास, 1 2 3। तो ठीक ही है, 3 है तो क्या ही दिक्कत है? और मैं बता रहा हूं इसमें मेन मेन पॉइंट क्या चीज है, और कुछ ज्यादा मैं एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, मेन मेन पॉइंट ही बताऊंगा। ठीक है। ये आपका मैंने स्ट्रक्चर बनाना बताया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अगर बताओ 6 नंबर का मेंबर का बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पायरानोज बोलेंगे। क्यों पायरानोज बोलेंगे? क्योंकि इसका फोटो कैसे होता है? पायरॉन जैसे होता है। अगर हमारा OH नीचे रहेगा तो क्या होगा? अल्फा होगा। वही OH ऊपर रहेगा तो क्या होगा? बीटा। ऐसे ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। बात कर लेते हैं सुक्रोज की। आप बताओ, सुक्रोज की बात करूंगा तो उसमें कौन कौन सा बॉन्ड लगेगा? पहली बात तो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और बीटा डी क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। और 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड होता है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। तो जहां पे इसका एल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप होता है ना, दोनों का दोनों फिक्स हो जाते हैं। फिक्स हो जाएंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट कुछ भी नहीं देगा। फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट कुछ भी नहीं देगा। बात कर लेते हैं माल्टोज शुगर की। किसकी बात कर लेते हैं?
माल्टोज। माल्टोज किससे मिलके बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, और क्या होता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है क्या? क्या होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ यहाँ पे। कोई डाउट्स नहीं है ना? नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये माल्टोज का देख लेना, माल्टोज किससे किससे मिलके बना हुआ है एक बार देख लेते हैं। माल्टोज किससे किससे? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से। इसके बाद आया हमारे पास गैलेक्टोज। गैलेक्टोज किससे मिलके बना होता है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। पहली बात, गैलेक्टोज में, लैक्टोज में, हमारे गैलेक्टोज में कहाँ पे फर्क होता है? चौथे नंबर कार्बन पे होता है। चौथे नंबर कार्बन पे चेंजिंग आती है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग फोटो देख लेंगे। अब ये बताओ, स्टार्च हमारा किससे मिलके बना होता है? स्टार्च ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज, बीटा, या फिर किससे? अल्फा अल्फा। ठीक है क्या? ठीक है, यस सर। अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। जो जो एनसीईआरटी में सब पढ़ लेते हैं। सेलुलोज, देखो सेलुलोज किससे मिलके बना होता है? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, किससे मिलके बना होता है? बीटा डी ग्लूकोज। एक होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन किससे मिलके बना होता है? यह भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसका ज्यादा कुछ नहीं, जो हमारे पास है वही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। आप लोग यह देख लेना, और हमारे पास क्या है देख लेते हैं। प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन्स किससे मिलके बना होता है? अल्फा एमिनो एसिड। किससे मिलके बना होता है? अल्फा एमिनो एसिड। पहली बात इसमें देख लो, लिखा हुआ नेचुरल एमिनो एसिड। नेचुरल एमिनो एसिड में देख लो क्या क्या नाम दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ग्लाइसिन, और इसका देखो हमारे पास सिंबल दिया हुआ है GLY। ये देखो, पहली बात तो यह तीनों फिक्स है, और H को आप चेंज करते जाओगे ना तो नाम चेंज होता जाएगा। अगर मान लो H दिया हुआ है तो क्या नाम होगा? ग्लाइसिन। अगर H की जगह, सॉरी, R को हमें चेंज करना है। अगर R की जगह आप H रख दिए तो क्या नाम होगा? ग्लाइसिन। अगर R की जगह आप CH3 रख दिए तो क्या नाम होगा? एलेनीन। एक क्वेश्चन दिया हुआ था वैलीन करके, बताओ जरा। वैलीन करके क्वेश्चन दिया हुआ था ना, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा था। यस सर। हाँ, ये वाला देखो यहीं से क्वेश्चन है। ठीक है, और पहली बात, ये लेटर कोड भी आप लोग याद कर देना। लेटर कोड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। ग्लाइसिन को G, एलेनिन को A, वैलिन को V, ल्यूसीन को L। ये सब आप लोग लेटर कोड भी क्या कर लेना, याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सब के सब क्या है? एमिनो एसिड है। आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ये सब के सब क्या है? याद कर लेना। लेटर कोड भी देख लेना एक बार। ठीक है क्या? अब क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? एक होता है इसेंशियल वाला, एक होता है नॉन इसेंशियल वाला। एक होता है इसेंशियल वाला, एक होता है नॉन इसेंशियल वाला। देख लोगे क्या आप लोग? देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। ये मैंने आप लोग को ज्विटर आयन के बारे में बताया था क्या? ज्विटर आयन, यस सर। हाँ, मैंने ज्विटर आयन के बारे में आप लोग को बताया था। कर लोगे ना ये? यस सर। कर लेना, ज्विटर आयन के बारे में मैंने आपको बताया था। अब ये बताओ कि अगर हम दो न्यूक्लिक एसिड को जोड़ते हैं तो उसके बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पहली बात, एक जो हमारे पास होगा ना, क्या बोलते हैं कि अमीनो एसिड, उसका OH आएगा, दूसरे अमीनो एसिड का H आएगा। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। देखो यहाँ पे, ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, अच्छे से पढ़ लेना। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। देखो, पहली बात देखो,
अगर मान लो कि हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ जरा? डाईपेप्टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाईपेप्टाइड। अब डाईपेप्टाइड क्यों बोलेंगे, देखो ध्यान से। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 एमिनो एसिड। अगर 3 एमिनो एसिड मिलके बनता तो हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राईपेप्टाइड। अगर 3 एमिनो एसिड से मिलके बनता तो हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइपेप्टाइड। भले ही से 2 बॉन्ड बनेगा लेकिन ट्राईपेप्टाइड बोलेंगे। दो अगर 4 एमिनो एसिड से मिलके बनेगा तो टेट्रापेप्टाइड, 5 से पेंटा, 6 से हेक्सा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो प्रोटीन भी 2 टाइप का, एक होता है फाइब्रस और दूसरा होता है ग्लोबुलर। ग्लोबुलर एक होता है फाइब्रस। अब देखो फाइब्रस प्रोटीन में वो किससे जुड़े होते हैं? पहली बात वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं और दूसरा सल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड से। पहला किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। दूसरा सल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड से। क्लियर है क्या? क्लियर है? और ये वाटर में क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल। तो सबसे पहली बात ना, ये आप लोग ना हाईलाइट करके पढ़ना, ठीक है क्या? ये थ्योरी वाला चैप्टर है, हाईलाइट करके पढ़ना, डायरेक्टली मार्क्स देगा। ये भी आप लोग को दिख रहा होगा। यस सर। ये भी प्रोटीन का या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। या 4 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। 4 तरीके को देख लेना आप लोग सब चीजें। देखो एंजाइम के बारे में, एंजाइम क्या करता है? टारगेट वाला काम करता है। अगर मान लो हमें माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? माल्टेज। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा बताओ? माल्टेज। ये चीजें आप लोग देख लेना। विटामिन वगैरह देख लो, विटामिन वगैरह, विटामिन तो मैंने बताया ही। ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेना। देखो ये थ्योरी वाला पूरा चैप्टर है, आपको देखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो A B C D some of them further name subgroup B1 B2 B6 द टर्म विटामिन वाज। ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अब देखो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा होता है? ए डी ई के। ए डी ई के ये सब के सब क्या होते हैं? फैट में सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल कौन कौन सा होता है? बी और सी होता है। वाटर सॉल्युबल कौन कौन सा होता है? बी और सी होता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। Water soluble vitamins must supplied regularly in diet because they are readily exerted in the urine and cannot be stored in our body। ठीक है क्या? यह सब चीजें आप लोग क्या कर लेना, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? ये सब चीजें डायरेक्टली पूछ सकता है। ये देखो ये पूछा है ना, डिफिशियंसी डिसीज दिख रहा है क्या आप लोग को? नेम वगैरह दिख रहा है क्या? यस सर। डायरेक्टली हमसे नेम ही तो पूछा था ना, हमसे नेम ही पूछा था ना। यस सर। हाँ, ये सब चीजें आप लोग देख लेना है, नेम वगैरह ये सब चीजें आप लोग देख लेना। कुछ भी वो नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद आ गया न्यूक्लिक एसिड। वॉटसन और क्रिक ने दिया था। यह पहली बार देखो बीटा राइबोज हो गया और डीऑक्सी राइबोज हो गया। राइबोज वाले में दूसरे नंबर पर OH होता है और डीऑक्सी राइबोज वाले में H होता है। यह तो शुगर है। यह देखो हमारे पास टोटल 5 बेस है। टोटल कितने बेस हैं? 5। डीएनए में कौन कौन सा यूज होगा? यह चारों यूज होगा। और आरएनए में थाइमीन की जगह कौन यूज होगा? यूरेसिल। सबसे पहले आपको फोटो भी पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड पता है, अगर केवल और केवल बेस लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। अगर फॉस्फेट भी जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। ये भी आप लोग को पता ही था, ये भी सब मैंने बताई दिया आप लोग को।
ये चीजें पढ़ लेना। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि डीएनए स्ट्रैंड आर ट्रांसफर्ड टू अ डॉटर सेल, या ट्रांसफर होता है डॉटर सेल में, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में आया हुआ था ना। यस सर। फिर आप लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेना, कौन कौन से हार्मोन्स क्या क्या होते हैं। यह चैप्टर यही है, कुछ ज्यादा नहीं। हो गया, फिनिश हो गया चैप्टर, ठीक है। चैप्टर आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया, उसमें कुछ नहीं था। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास से बताओ, हम लोग केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, रिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है क्या। यस सर। ओके सर। बताओ बताओ बताओ। सर मुझे वैसे ओबीसी से रिलेटेड डाउट था। क्या पूछ रहे हो आप। सर कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट है। आप कौन से स्टेट से हो। सर मैं दिल्ली से हूँ। सर मैंने ना रिन्यू करने के लिए दिया हुआ था दुकान पे, तो वो कह रहे हैं कि अब ये तो एक बार ना आप लोकेश सर से बात करना, लोकेश सर काफी अच्छे से बताएंगे उसको। ओके सर। ठीक है। कह रहे कि जाना पड़ेगा साके, बट फिर वही छुट्टियां पड़ गई है तो मैं फॉर्म में भरूँ फिर ओबीसी। आप ना एक बार लोकेश सर से बात करना, वो काफी अच्छे से बताएंगे। ओके वो दिल्ली के हैं, मैं दिल्ली का नहीं हूँ ना, आइडिया नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। ओके सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट्स है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।